हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट इडुटेरिया के द्वारा जो है 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए फुल लेंथ टेस्ट चलाया गया है। उसी में जो है हम लोग फुल लेंथ टेस्ट नंबर आज हम लोग 12 पढ़ेंगे और इसमें जो है हम लोग 75 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। आज जो 75 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जिनका भी अभी 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है उनके लिए जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट वो है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। फर्स्ट कथन दिया हुआ है अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री पर्वतमाला का मिलन बिंदु है। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है शेषचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा है, नहीं ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है राजमहल पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे पूर्वी भाग बनाती है, तो नहीं ये भी गलत है। इसमें पूछा उपयुक्त में से कितने कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से जो कोई कथन जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। तीस्ता नदी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तीस्ता नदी के संबंध में जो है कथन दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम एक ही है, तो नहीं ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है रंगित नदी सिक्किम में उत्पन्न होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है, तो ये सही है। रंगित नदी जो है सिक्किम में उत्पन्न होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है, तो ये सही है। इसमें जो है गलत कथन चुने, गलत कथन को इसमें चूज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल वन जो है इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 79। स्वयं जुताई किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता है, तो स्वयं जुताई जो है किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता है, तो ये जो है काली मिट्टी की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 80। गेहूं की फसल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो गेहूं की फसल के बारे में इसमें कथन दिया हुआ है, तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है यह मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंध की फसल है, तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि यह गेहूं जो है शीतोष्ण कटिबंध की फसल है। नेक्स्ट ऑप्शन है इस फसल के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल का 85% देश के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में केंद्रित है, तो इस फसल गेहूं के अंतर्गत जो है कुल क्षेत्रफल का लगभग 85% देश के उत्तर और मध्य क्षेत्रों में केंद्रित है, तो ये भी सही है। इसमें जो है पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर की सीमा पर स्थित है, तो कौन सा देश जो है लाल सागर की सीमा पर स्थित है, तो फर्स्ट ऑप्शन है मिस्र, सेकंड ऑप्शन है सूडान, थर्ड ऑप्शन है सऊदी अरब और फोर्थ ऑप्शन है यमन। तो लाल सागर की सीमा पर जो है मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और यमन ये सभी जो है स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है आदिम निर्वाह कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जनजातियों द्वारा व्यापक रूप से प्रचलित है, तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि आदिम निर्वाह कृषि जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जनजातियों द्वारा व्यापक रूप से प्रचलित है। नेक्स्ट ऑप्शन है गहन निर्वाह कृषि मुख्यतः मानसून एशिया के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये भी सही है कि गहन निर्वाह कृषि जो है मुख्यतः मानसून एशिया के घने आबादी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 जो है इसमें दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग सबसे तेज भूकंपीय तरंग है, तो पी तरंग जो है सबसे तेज भूकंपीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। सही जोड़ा चुने। इसमें जो है सही जोड़ा को चूज करना है, तो फर्स्ट में दिया हुआ है चूना पत्थर, तो चूना पत्थर जो है अब सादी चट्टान में पाया जाता है, तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है संगमरमर आग्नेय चट्टान, तो नहीं ये जो है इसमें गलत है। तो इसमें पूछा था सही जोड़ा चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है हरित क्रांति शुरू में केवल सिंचित क्षेत्रों तक ही सीमित थी। तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि हरित क्रांति जो है केवल सिंचित क्षेत्रों तक ही सीमित थी। सेकंड जो है ऑप्शन है 1970 के दशक के बाद तकनीक देश के पूर्वी और मध्य भागों में फैल गई। तो ये भी सही है कि 1970 के दशक के बाद जो है तकनीक देश के पूर्वी और मध्य भागों में फैल गई। थर्ड ऑप्शन है हरित क्रांति के क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु थे। नहीं, ये गलत है। तो इसमें पूछा है सही विकल्प चूज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें 1 और 2 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित राहत विशेषताओं पर विचार करें। इसमें उपयुक्त राहत भित्ति चित्रों को पश्चिम से पूरब पूरब की ओर सही क्रम जो है क्या होगा, इसको जो है बताना है। तो फर्स्ट में है स्टूडेंट मिसमी पहाड़ियाँ। तो मिसमी पहाड़ियाँ तो पश्चिम से पूरब की ओर ये बताना है, तो होगा सतमाला पहाड़ियाँ सबसे पश्चिम में होगा, फिर तो इधर जो है सतमाला पहाड़ियाँ हो जाएगा, फिर महादेव पहाड़ियाँ हो जाएगा, फिर राजमहल पहाड़ियाँ हो जाएगा और फिर मिसमी पहाड़ियाँ हो जाएगा। तो इसमें जो है पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में सजाना था, तो सबसे पश्चिम होगा सतमाला पहाड़ियाँ, फिर महादेव पहाड़ियाँ, फिर राजमहल पहाड़ी और फिर मिसमी पहाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा का गैर वाणिज्यिक स्रोत माना जाता है। तो ऊर्जा का गैर वाणिज्यिक स्रोत जो है बायोगैस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 सूची 1 में नदी दिया हुआ है, सूची 2 में शहर दिया हुआ है। कौन से नदी जो है किस शहर पे है, कौन सा शहर जो है किस नदी पे बसा हुआ है, इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है सीन नदी। तो सीन नदी जो है पेरिस जो है सीन नदी पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है डेन्यूब नदी, तो वियना जो है डेन्यूब नदी पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है नील नदी पर बसा हुआ शहर सूडान है। और नेक्स्ट है टेम्स नदी पर बसा हुआ शहर इंग्लैंड है। तो पेरिस जो है सीन नदी पर बसा हुआ है, वियना जो है डेन्यूब नदी पर बसा हुआ है, सूडान जो है नील नदी पर बसा हुआ है और इंग्लैंड जो है टेम्स नदी पर बसा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसमें जो है ये जो दिया हुआ है स्टूडेंट सीन नदी और ये जो है बीपीएससी प्रीलिम्स का जो है ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया था क्वेश्चन कि पेरिस जो है किस नदी पर बसा हुआ है, तो सीन नदी पर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 ट्रक फार्मिंग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ट्रक फार्मिंग मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो ये जो है शहरी बाजारों के लिए सब्जियों और फलों का व्यावसायिक उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 कथन ए और कथन आर पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन ए में दिया हुआ है चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। तो ये सही है कि चुनाव का घोषणा होते ही राजनीतिक दल को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। तो कथन सही दिया हुआ है। कारण दिया हुआ है आदर्श आचार संहिता को संसद द्वारा कानून बनाकर अधिनियमित किया गया है। तो नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए, कथन सही है और कारण जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 बॉक्साइट किस धातु का आवश्यक है। तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 सूची 1 में दिया हुआ है संविधान संशोधन, सूची 2 में दिया हुआ है प्रावधान और इसको जो है सुमेलित करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है 38वां संविधान संशोधन। तो 38वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था न्यायिक परीक्षण शक्ति का परिसीमन। ये जो है 38वां संविधान संशोधन में जो है हुआ था। नेक्स्ट है स्टूडेंट 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था इसमें। तो 42वां संविधान संशोधन में उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है जोड़ा गया था।
नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? तो 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया था। तो नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन, और 61वां संविधान संशोधन मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 28 वर्ष किया गया था। तो 38वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? तो 38वां संविधान संशोधन में हुआ था न्यायिक परीक्षण शक्ति का परिसीमन। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन में हुआ था उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन में जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। और नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था स्टूडेंट 61वां संविधान संशोधन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा कार्य जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई? तो यह किया गया है स्टूडेंट 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द जो है फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। किस क्रांति से प्रेरित है? तो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 96। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है? तो वर्तमान में जो है 6 राज्यों में जो है विधान परिषद अस्तित्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। सूची 1 में दिया हुआ है राजनीतिक दल, सूची 2 में दिया हुआ है चुनाव चिन्ह, और इसको जो है सुमेलित करना है। तो फर्स्ट में है तेलुगु देशम पार्टी। तो टीडीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो टीडीपी का चुनाव चिन्ह साइकिल है। नेक्स्ट है डीएमके, तो द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। तो इसका जो है द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह क्या है? तो उगता सूरज है। नेक्स्ट है तेलंगाना राष्ट्र समिति। तो तेलंगाना राष्ट्र समिति का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कार है। और नेक्स्ट है तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 फूल और घास है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 4312। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित प्राधिकारियों में वरीयता अनुक्रम में सबसे ऊपर कौन आएगा? तो राजदूत जो है सबसे ऊपर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी? तो ये जो है अनुच्छेद 343 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 100। कुछ प्रमुख उद्योग एवं उनकी स्थापना में सहयोगी देश के संबंध में निम्न युग्मों पर विचार करें। तो कुछ प्रमुख उद्योग में जो है कौन सा इसको जो है स्थापना करने में कौन सा देश सहयोग किया है उस पे इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट है स्टूडेंट भिलाई इस्पात संयंत्र। तो भिलाई इस्पात संयंत्र को जो है स्थापना करने में सोवियत संघ रूस निर्माण किया है। तो ये सही है। नेक्स्ट है राउरकेला इस्पात संयंत्र। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र को जो है स्थापना करने में फ्रांस दिया हुआ है। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। इसको जो है फ्रांस ने जो है सहयोग नहीं किया है, इसको जो है जर्मनी ने किया है। कौन देश किया है? तो जर्मनी ने। नेक्स्ट है बोकारो इस्पात संयंत्र। तो बोकारो इस्पात संयंत्र को स्थापना में जो है सहयोगी देश इसका यूके। तो नहीं, ये गलत है। इसका सहयोगी देश कौन है? तो रूस है। नेक्स्ट होगा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र इसको जो है सहयोगी देश इसका कौन है? तो यूके है। तो ये सही है। तो इसमें पूछा उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है सही सुमेलित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, निम्न कथन पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, एम.एन. राय द्वारा 1945 में जन योजना को प्रस्तुत किया गया। तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि एम.एन. राय द्वारा 1945 में जन योजना को प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट ऑप्शन है, जन योजना में कृषि क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र दोनों को विकास की प्राथमिकता दी गई। तो ये भी सही है। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय एवं राज्यों के मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया है। तो यह किया गया है स्टूडेंट 91 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, नीति आयोग के विषय में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो नीति आयोग के विषय में कथन इसमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। तो नहीं, ये जो है गलत है। इसमें जो है एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन है, इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था। तो ये सही है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, और ये जो है योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। फोर्थ ऑप्शन है, यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये सही है। नीति आयोग जो है सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। और इसमें जो है गलत है कि इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। नहीं, ये जो है गलत है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग को जो अध्यक्ष होते हैं वे होते हैं खुद प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, निम्न विशेषताएं किस स्थिति को संदर्भित करती है। तो निम्न विशेषताएं जो है किस स्थिति को संदर्भित करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, अर्थव्यवस्था में मंदी एवं अस्फीति दोनों की स्थितियां साथ साथ दिखाई दे। तो ये जो है, और सेकंड ऑप्शन है, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों साथ साथ रहे। थर्ड ऑप्शन है, मुद्रास्फीति की दर ऊंची और आर्थिक समृद्धि की दर नीची तथा बेरोजगारी का दर स्थिर रूप से ऊंची बनी रहती है। तो ये जो है किस स्थिति में संदर्भित होता है। तो ये जो है स्टैगफ्लेशन की स्थिति में ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, निम्न युग्मों पर विचार करें। तो फर्स्ट में दिया हुआ है नजदीकी या समीप अस्थ मुद्रा। तो नजदीकी या समीप अस्थ मुद्रा क्या है। तो सोना और चांदी, ये सही है। नेक्स्ट है दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा किसको बोलते हैं। तो ब्रिटिश पाउंड को बोलते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है गरम मुद्रा। गरम मुद्रा शेयर बाजार में लगी विदेशी मुद्रा को गरम मुद्रा बोलते हैं। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है तीनों जो है सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्न कथन पर विचार करें। रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि रेपो दर वह दर है जो इस पर आरबीआई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। सेकंड ऑप्शन है, रेपो दर में वृद्धि से वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी। तो नहीं, ये जो है गलत है। इसमें पूछा है सत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, विभेदात्मक ब्याज दर योजना के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन है, यह योजना 1972 में शुरू की गई थी। तो ये सही है कि यह योजना जो 1972 में शुरू की गई थी। सेकंड ऑप्शन है, इस योजना के तहत बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे अपने समग्र ऋण का कम से कम 1% अंश निर्धन व्यक्तियों एवं कम आय वर्ग को 4% ब्याज दर पर आवंटित करें। तो ये भी इसमें सही है। तो इसमें जो है सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 जो है इसमें दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, निम्न युग्मों पर विचार करें। तो एक तरफ सिद्धांत दिया हुआ है, एक तरफ इसके प्रतिपादक दिए हुए हैं, और इसको जो है देखना है कि कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है या नहीं है।
तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट प्लानिंग एंड द पुअर। तो प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है प्रच्छन्न बेरोजगारी सिद्धांत। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी सिद्धांत कौन दिए? इसके प्रतिपादक है रेगनर नर्क्स, ये भी सही है। नेक्स्ट है संतुलित विकास का सिद्धांत। तो संतुलित विकास का सिद्धांत गुर्नर मिडल, तो ये जो है इसमें गलत है। इसमें पूछा है उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है इसमें सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किस गवर्नर या जनरल वायसराय को जाता है? तो बजट प्रणाली की शुरुआत जो है लॉर्ड कैनिंग को जाता है। किसको जाता है? लॉर्ड कैनिंग को। बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय जो है लॉर्ड कैनिंग को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। निम्न युग्मों पर विचार करें। तो एक तरफ समिति दिया हुआ है, दूसरे तरफ संबंधित सुधार या नीति दिया हुआ है। तो फर्स्ट में इसमें जो है प्रयुक्त में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, इसको जो है चूज करना है। तो फर्स्ट है दांते वाला समिति। तो दांते वाला समिति बेरोजगारी के अनुमान का पता लगाते हैं, ये सही है। नेक्स्ट है महाल नोबिस समिति। तो महाल नोबिस समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित है, ये भी सही है। नेक्स्ट है खुसरो समिति। खुसरो समिति हथकरघा के विकास के लिए है, नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट है आबिद हुसैन समिति। तो आबिद हुसैन समिति मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन के लिए है, तो नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें जो है गलत युग्म, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, इसमें ये चूज करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 111, ये जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। दिए गए प्रश्नों में एक कथन और उसके बाद 2 धारणाएं 1 और 2 दी गई है। आपको यह तय करनी है कि कौन सी धारणा कथन में निहित है। तो कथन दिया हुआ है आईपीएल भारतीय युवाओं के बीच लोकप्रिय है, और इसका जो है मान्यता दिया हुआ है फर्स्ट जो है मान्यता दिया हुआ है इसका कि भारतीय वरिष्ठ नागरिकों को आईपीएल पसंद नहीं है, तो ये गलत, इसका मान्यता नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है सभी भारतीय युवा आईपीएल मैच देखना पसंद करते हैं, तो नहीं, ये भी जो है गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 नहीं 2 निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 121। 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में होगा? तो 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में होगा? तो मेघालय में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन प्लांट जो है स्थापित हुआ कच्छ, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। भारत का पहला शून्य बेस्ड एयरपोर्ट कौन सा है? तो भारत का पहला शून्य बेस्ड एयरपोर्ट कौन सा है? तो इंदौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में विश्व फेयर प्ले दिवस किस संगठन के द्वारा मनाया गया है? तो ये जो है यूरोपीय विश्वविद्यालय खेल संघ के द्वारा मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब कहाँ स्थापित हुआ? तो ड्रोन फोरेंसिक लैब जो है कहाँ स्थापित हुआ? तो ये जो है लखनऊ में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। भारत का पहला सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप किस अभियान का हिस्सा है? तो ये जो है आदित्य L1 का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरे मेरे सपने नामक पहल की शुरुआत किसने की है? तो तेरे मेरे सपने नामक पहल की शुरुआत जो है राष्ट्रीय महिला आयोग ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। आरबीआई की फ्री एआई समिति से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, यह समिति आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठित की गई थी। तो ये सही है कि आरबीआई की फ्री एआई समिति आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठित की गई थी। सेकंड ऑप्शन है, इस समिति को खुले वित्त पोषण के माध्यम से वित्तीय मंत्रालय द्वारा समर्थित किया गया था। तो ये जो है गलत है। थर्ड ऑप्शन है, समिति ने वित्तीय सेवाओं में एआई के वर्तमान उपयोग का मूल्यांकन भी शामिल किया गया था। तो ये सही है। इसमें जो है सही विकल्प चूज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। प्रोजेक्ट 39A किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट 39A किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का शोध एवं वकालत कार्यक्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत का पहला 25 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये है इंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोक्ता एवं कर्मचारी पंजीकरण प्रोत्साहन योजना किस संस्था द्वारा चलाई जाती है? तो ये जो है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा चलाई जाती है, ESIC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के संदर्भ में जो है ये कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इसकी अवधि 5 वर्ष 2025 से लेकर के 2028-29 तक है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स 2 की अवधि 2024-25 से 2028-29 तक के है। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, यह आंशिक केंद्र प्रायोजित योजना है। नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में पलायन को रोकना है। तो ये सही है। तो इसमें पूछा है सही विकल्प चुनिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। सुवास और सुपेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट में दिया हुआ है, स्टूडेंट सुवास AI संचालित अनुवाद टूल है जिसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराना है। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है, सुपेश एक केस एनालिसिस पोर्टल है जो जटिल कानूनी दस्तावेजों से तथ्य, कानूनी प्रावधान और इस तरह की जानकारी संक्षेपित रूप में प्रदान करता है। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है, दोनों उपकरण का उद्देश्य न्यायाधीश द्वारा निर्णय लेने के कार्यकरण पूरी तरह से स्वचालित करना है। तो नहीं, ये गलत है। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। हरी मयू शक्ति 2024 भारत और किसके बीच होने वाला अभ्यास है? तो हरी मयू शक्ति 2024 भारत और मलेशिया के बीच होने वाला थल सेना अभ्यास है जो मलेशिया में आयोजित हुआ। तो हरी मयू शक्ति 2024 भारत और मलेशिया के बीच होने वाला थल सेना अभ्यास है जो मलेशिया में आयोजित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। प्रोजेक्ट इन रोड किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट इन रोड जो है उत्तर पूर्व भारत और पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक रबर बागानों को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बीते वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.4% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। केंद्रीय बजट 2025-26 में निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया गया। इसे निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा? तो निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया गया है, इसे जो है वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के द्वारा चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
है क्वेश्चन नंबर 138, एम्स नई दिल्ली किस पहल के तहत डिजिटल ओपीडी पंजीकरण में शीर्ष स्थान है? तो ये जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पहल के तहत डिजिटल ओपीडी पंजीकरण में जो है शीर्ष स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट, योजना का कुल परिव्यय 1261 करोड़ रखा गया है। तो नमो ड्रोन दीदी योजना का जो है कुल परिव्यय 1261 करोड़ रखा गया है, तो ये सही है। सेकेंड ऑप्शन है 14,500 महिला SHG को ड्रोन प्रदान किए जाने का लक्ष्य है, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है योजना 25, 26 से 27, 28 के दौरान लागू होगी, तो नहीं, ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन है इसका उद्देश्य कृषि छिड़काव, उर्वरक और कीटनाशक के लिए ड्रोन सेवाएं उपलब्ध कराना है, तो ये सही है। तो इसका जो है इसमें जो है सही विकल्प चूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, 38वें नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 2025 कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा जो है इसमें सही है? तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है इसमें, इसका आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में आयोजित हुआ। तो ये जो है सही है कि 38वां नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। और कब से कब तक हुआ था? तो 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक हुआ था। सेकंड ऑप्शन है यह पहला अवसर था जब उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की, तो ये सही है। थर्ड ऑप्शन है खेलों का मास्कट मोली था जो हिमालयन मोनाल से प्रेरित था, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है ये पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये जो अरुण सिंघल ने लिखे हैं। कौन लिखे हैं? तो अरुण सिंघल लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स के 2024 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा जो है सत्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन है भारत ने 100 में से 45.5 अंक प्राप्त किए और 180 देशों में 176वें स्थान पर रहा, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है NCI का येल यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया है, तो ये जो है गलत है। थर्ड ऑप्शन है यह सूचकांक जैव विविधता संरक्षण में देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, तो ये सही है। इसमें जो है कौन सा कथन सत्य है ये पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेट वॉइस सैटेलाइट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है GMPCS मोबाइल टर्मिनल द्वारा आवाज़ और डेटा सेवाओं उपग्रहों के माध्यम से प्रदान करता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां ज़मीनी नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, तो ये सही है कि GMPCS मोबाइल जो है GMPCS मोबाइल टर्मिनलों द्वारा आवाज़ और डेटा सेवाओं उपग्रहों के माध्यम से प्रदान करता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां ज़मीनी नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट, GMPCS को नियमन ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा किया जाता है, तो ये सही है। थर्ड ऑप्शन है यह वैश्विक रूप से भू आधारित नेटवर्क को पूरी तरह प्रतिस्थापित कर सकता है, तो नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान योजना की 19वीं किस्त कहां से जारी की? तो 19वीं किस्त जो है बिहार के भागलपुर से जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, पटना में आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन जो है नीतीश कुमार किए हैं। क्वेश्चन नंबर 146, बिहार दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया है? तो बिहार दिवस 2025 का जो है थीम था इस बार उन्नत बिहार विकसित बिहार। और बिहार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। भारत की प्रसिद्ध लोक गायिका और बिहार कोकिला नाम से मशहूर शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो बिहार के जो है सुपौल जिला में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 148। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को हाल ही में बढ़ाकर 400 रुपये से 1100 रुपया कर दिया गया है। यह पेंशन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यह पेंशन जो है समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। चर्चा में रहे करकटगढ़ जलप्रपात बिहार के वन जीव अभयारण्य के भीतर स्थित है। तो करकटगढ़ जलप्रपात जो है कैमूर वन जीव अभयारण्य के भीतर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 150। वर्ष 2025 के लिए कुल 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई, जिसमें बिहार के कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो बिहार के जो है 7 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट, क्योंकि इस टेस्ट में जो है 150 क्वेश्चन था, इसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग और टेस्ट फुल टेस्ट नंबर 13 जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनको भी इसका PDF चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।